जरूर जी, क्योंकि ये अपनी एनवायरनमेंट में इन्होंने ऐसी प्रोडक्टिविटी लाया है। और अलग अलग दलहनी क्षेत्र के लिए, जैसे कि कुछ किसान भाई भी है बहुत अच्छे लाए हैं। जैसे यदि चने की बात करते हैं तो नरसिंहपुर में श्री गुलाब सिंह लोधी साहब हैं जो लेते हैं 4 टन प्रति हेक्टेयर। ऐसे ही लातूर जो हम लोग 4 टन 40 क्विंटल 40 क्विंटल चने प्रति हेक्टेयर। और सामान्य तौर पे कितना होता है? सामान्य तौर पे इसमें 1.2 1250 केजेस प्रति हेक्टेयर की एवरेज है इंडिया में। 1200 है ना जी। और 1200 यानी 12 क्विंटल। हाँ, 12 क्विंटल 12 क्विंटल नॉर्मल है, नॉर्मल चने में, जबकि ये 40 टन। ऐसे ही लातूर में मतलब 40 क्विंटल ले रहे हैं, तो 12 और 40 तो बहुत फर्क। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकी किसान है, ऐसा ही और एक भी कुछ किसान है। जैसे महाराष्ट्र में जो आप लोग बोलते हैं ड्राई एरिया लातूर, वहाँ शिंदे जी है, वो 4.5। पूरा नाम क्या है उनका? SS शिंदे जी है। अच्छा, शिंदे जी। हाँ। किस चीज का करते हैं वो? चने का। ऐसे ही 4.5 मिलियन 4.5 टन प्रति हेक्टेयर। 4.5 टन 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो 12-13 क्विंटल नॉर्मल है भारत में, एवरेज। पर जबकि ऐसे किसान हैं जो 40 क्विंटल 45 क्विंटल। ऐसे एक काबुली चना है जिसकी उत्पादकता बहुत कम है। है ना जी। ये 800 केजी प्रति हेक्टेयर है। पर यदि आप देखेंगे कि उसमें डॉलर का और भी कम होते हुए भी खरगोन में ऐसे किसान हैं जो लेते हैं ऑलमोस्ट 2.5 टन्स। और इसकी रेट जो है $1 की, पृथ्वी सोलंकी साहब हैं, $1 की रेट जो 12,000 से 13,000 प्रति क्विंटल की दर है, जो बाकी किसान 800 से 1 टन तक ले रहा है, वहीं यदि ये 2.5 टन ले रहा तो इनकी आय ऐसे ही दुगनी हुई। तो इन्होंने ये जो 3 किसानों को आपने, ऐसे बहुत सारे किसान होंगे। हाँ, और भी हैं, बहुत सारे किसान होंगे। हाँ, इन्होंने क्या किया जो और किसानों को करने की जरूरत है। जैसे हम मान लीजिए हम कनाडा, इथियोपिया नहीं जाए और अपने ही खुद किसानों से सीख लें तो क्रांति हो जाएगी। हम ही ये जरूर है जी। आप ये देखेंगे कि ये तीनों प्रगतिशील किसानों ने क्या किया है जो बाकी किसान भाई इसको आप एग्जाम्पल की तरह लेके कर सकते हो। सबसे पहले ये कुछ नवाचार टेक्निक्स उपयोग किए। नंबर 1, डीप प्लोविंग, गहरी जुताई गर्मी में। ये बहुत पहले से भी हमारे पूर्वजों से भी कहते हैं कि जब माठी धूप को देखती है तो तपती धूप में जो कीटाणु है उसमें वो सब मर जाते हैं। तो एक गहरी जुताई गर्मी के दिनों में, है ना जी। नंबर 2, भूमि की परीक्षण पे आप जो है फर्टिलाइज़र डालिए। आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड सब जगह बने हैं और यदि आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लैब्स है जो मुफ्त में करती है। ऐसे दलहनी फसलों में हम लोग कहते हैं कि 20-40-20 नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में अपनी जो जड़ें हैं उसमें गांठ में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके राइजोबियम नोड्यूल्स गांठ जो बनती है उसमें नाइट्रोजन की स्टोरेज करती है। और आने वाले फसल को ऑलमोस्ट जितना ये स्टोर करते हैं उसमें आधा देते हैं, पूरे खपत नहीं करते हैं। पर सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से NPK और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक, जो दलहनी फसलों में ज़रूरत है, जिंक सल्फेट, तो ये डालते हैं। तीसरा है कहीं से भी बीज लाइए या अपना खुद का बीज रखिए, पर बीज की अंकुरण क्षमता आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी बीज की दर चेंज कर सकते हो। इसके लिए कोई सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी नहीं, किसान भाई आराम से अपने घर बैठे ही अपना बीज की अंकुरण क्षमता आप परीक्षण कर सकते हो। कुछ नहीं, 100 बीज, भले ही वो चने के हो, मसूर के हो या फिर मटर के हो, एक अखबार जो हल्की गीली हो उसमें डाल दीजिए, फिर उसको एक गीली तौलिया में लपेट दीजिए गोल गोल करके या स्क्वायर करके। इतना ही देखे कि वो गीली तौलिया सूखे नहीं, तो हल्का सा पानी छिड़काना है और 7 दिन के बाद जब निकलेंगे तो कम से कम उसमें 98 से 99% बीज अंकुरित किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है।
तो इस पे हम लोग जनरली जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है यानी अनुसंधान के साथ कि 80 किलो प्रति हेक्टेयर देसी चने का और 100 किलो प्रति हेक्टेयर मोटे डबल डॉलर काबुली चना का बोलते हैं। पर ये किसान भाइयों ने उसमें भी अपनी जो लोकल रिसर्च है उन्होंने की। ये लोग क्या करते हैं कि बेड एंड फर्रो है ना जी, ये बेड 90 सेंटीमीटर का करते हैं और फिर 18 इंचेस की फर्रो रखते हैं और ये 90 सेंटीमीटर पे ये दोनों में कतार से कतार मिनिमम 15 से 20 सेंटीमीटर, हम लोग 10 सेंटीमीटर कमर्शियल करते हैं, डिबलिंग करते हैं। इससे बीजोपचार के बाद वो भी आएंगे तीसरी मुख्य बिंदु। ये जो प्रैक्टिस अपना रहे हैं तीनों किसान, हाँ जी, ये किसानों का ही मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो इन्होंने नवाचार अपने से रिसर्च करके किया है। अब आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो सिंगल सीड ड्रिल आ गया है, जो किसान हाथ से घुमाता है, एक एक दाना ही 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसे गिरती है ना जी। इससे आपका क्या हो जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ बीज प्रति हेक्टेयर भी कम हो जाती है। जहां हम 80 किलो करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।